चलिए अब कर्क राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जल्दी से बताते हैं कि मई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा। आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्म कर्क राशि में या कर्क लग्न में हुआ है, उनके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे सूर्य देव होते हैं। तो अब सूर्य देव की स्थिति कर्क राशि से दशम भाव में मेष राशि में है, जो 15 तारीख को गोचर बदलेगा। पिछले महीने की तुलना में मई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर परिवार में कोई गलतफहमी है तो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। हालांकि देखिए, ऐसा है कि कर्क राशि है तो आपके कुटुंब भाव में केतु है। ऐसे में राहु केतु और मंगल कुछ भ्रमात्मक स्थितियां, कुछ गलतफहमियां भी ला सकते हैं, लेकिन शुक्र और बृहस्पति के शुभ होने से मई का महीना अच्छा ही रहेगा। मई महीने में कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। कोई नई समस्या नहीं आएगी, लेकिन वर्तमान समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। 11 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। मंगल और शनि तनाव और विवाद में कमी लाएंगे। थोड़ी कोशिश से वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव मिट सकता है। अविवाहितों के लिए भी मई का महीना अच्छा है। सगाई या शादी की बातचीत के लिए समय अच्छा है और परिवार की ओर से आपको हर तरह का सहयोग मिल सकता है। नए रिश्ते आ सकते हैं। शादी की ओर रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सेहत के लिहाज से भी महीना अच्छा है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। कोई नई बीमारी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा और बृहस्पति आपकी सेहत में सुधार लाएंगे। ऊर्जा, सूर्य आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। दिनचर्या का पालन करें। प्रातः काल उठें, स्नान करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। उसके बाद भगवान शिव की पूजा उपासना करें। भगवान शिव की पूजा उपासना में अपनी तन्मयता बढ़ाएं, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मई महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई, तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की मई में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और उनका कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है या जन्म आपका सिंह लग्न में हुआ है, तो दोनों विधा से आपके कुटुंब भाव का स्वामी तो बुध ही होता है और बुध की स्थिति इस समय मेष राशि में अपने भाव से 8वें भाव में, अपने भाव से मृत्यु स्थान में है, जिसके कारण ये महीना पारिवारिक स्थिति के लिए मामूली मतभेद से भरा हुआ है और शनि भी स्ट्रेस ला सकते हैं, तनाव ला सकते हैं। 11 मई तक मंगल पारिवारिक जीवन में कुछ डिस्टरबेंस, कुछ परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन 11 मई के बाद स्थिति में सुधार की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात अगर फैक्ट कहूं तो वैवाहिक जीवन के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है। शनिदेव आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं। 11 मई तक शनि के साथ मंगल भी तनाव बढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातों पर बेवजह बहस हो सकती है। 7वें भाव में राहु आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता ला सकते हैं, लेकिन बृहस्पति स्थिति को ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। अविवाहितों के लिए महीना शुभ है। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंध को परिवार की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते के लिए सोच समझ करके हाँ करें। सेहत के लिहाज से भी महीना शुभ है। सूर्य मजबूत है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। राहु केतु छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। शनि भी आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनको अपने सेहत का बहुत ध्यान देना चाहिए और मैं तो कहूँगा हर सिंह राशि के जातक को चाहिए कि वो
भगवान श्री राम की उपासना करें, राम दरबार की पूजा करें, और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हर समय मंगलमय वातावरण बना रहे, आपके घर में हर समय एक अच्छे माहौल का निर्माण होता रहे, इसके लिए आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, 1 घंटे 2 घंटे का समय है, तो आपको सीताराम नाम या महामंत्र का जप भी करना चाहिए। महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर घर का मुखिया या घर के मुखिया की पत्नी 16 माला सुबह 16 माला शाम जप कर दे, तो मैं पूरे ताम्रपत्र पर गारंटी लिख के देता हूं, ऐसे परिवार में कभी कलह हो ही नहीं सकती। अगर एक सूखी रोटी रहेगी तो उसमें भी पूरा परिवार खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और एक दूसरे का सहयोगी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। क्या मई में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी मई महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे शुक्र भगवान होते हैं। और इस मई महीने में शुक्र की स्थिति अभी वृषभ राशि में है, थोड़े दिनों के बाद मिथुन राशि में भी ये गोचर कर जाएंगे। तो मई महीने में आपका पारिवारिक जीवन औसत रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महीने के शुरुआत में शुक्र का षडाष्टक योग है, उसके बाद पंचम नवम की स्थिति बनेगी। इसीलिए परिवार के सदस्य एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। घर में कभी कभी तनावपूर्ण माहौल भी रहेगा। किसी बाहर वाले के कारण घर में गलतफहमी पैदा हो सकती है। रिश्ते संभालने हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन कमजोर रह सकता है। शनि और मंगल की युति तनाव बढ़ाएगी। 11 मई के बाद कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन पूरे महीने आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करना बंद न करें। अविवाहितों के लिए भी मई का महीना औसत रहने वाला है। 14 मई तक अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग किसी को पसंद करते हैं उनको 14 मई के बाद थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण नुकसानदायक हो सकता है। 14 मई के बाद सगाई या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। सेहत के लिहाज से मई का महीना नाजुक रहने वाला है। सेहत को लेकर ही की गई लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए एक बुधस्त है। सिर दर्द, बुखार या चोट लगने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। शनि और मंगल आपको कोई राहत नहीं देंगे। 11 मई तक आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य देव्या कवचम का पाठ करें, और यदि आपकी सेहत खराब है, जैसा कि इस समय बुध की अस्तत्व की स्थिति है, तो आपको दुर्गा सप्तशती सप्त श्लोकी में एक मंत्र है, 6वां मंत्र है, ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न नराणाम त्वामाश्रिताह्या श्रयताम प्रयांति। अगर इस मंत्र का 10 माला जप और ज्यादा नहीं 10 दिन हो जाए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं बीमारी में आपको राहत मिलनी ही मिलनी है। और अगर इस मंत्र से 108 बार नित्य हवन कर दिया जाए, गाय के घी, चीनी, घी और शहद से अगर हवन कर दिया जाए, तो आप विश्वास करिए उसी दिन से आराम लगेगा। अगर दवाइयां नहीं काम कर रही हैं तो उसी दिन से दवाइयां रामबाण बन जाएंगी, अगर इस मंत्र से हवन कर दिया जाए। जय मां विंध्यवासिनी।